हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ C++ प्रोग्रामिंग का पार्ट, जिसमें से डियर हमने पिछला बार आप लोग को C++ का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। C+ के इंट्रोडक्शन के साथ साथ पूरा उसके बारे में बायोडाटा भी बताया था डियर कि C++ होता क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया और कौन सा लैंग्वेज को C++ को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और यार ये भी चीज़ बताया था कि जो C++ लैंग्वेज है वो किस रूप में काम किया जाता है और उसको किस रूप में बदलने के बाद वो हम लोग को परिभाषित के रूप में दिखाता है। तो डियर आज हम C++ लैंग्वेज का दूसरा लेक्चर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये होता है करैक्टर C+ करैक्टर सेट। डियर C+ करैक्टर सेट का मतलब हो गया कि जो C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए जिस कीबोर्ड का बटन को हम लोग यूज़ करते हैं वो डियर करैक्टर सेट कहलाता है। जिसको डियर हम लोग अपने भाषा में यह भी बोल सकते हैं कि जिस चीज़ को लिखने के लिए C++ लैंग्वेज को हमें पूर्णतः बटन की ज़रूरत पड़ती है या क्यू की ज़रूरत पड़ती है वह करैक्टर सेट कहलाता है। तो डियर आज हम आप लोग के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है करैक्टर ऑफ C++। ये देखिए डियर, करैक्टर ऑफ C+ में हम लोग यह समझते हैं कि द C+ प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड यानी C+ प्रोग्रामिंग समझता है द डिफरेंट टाइप ऑफ द करैक्टर सेट एस। ये क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग को समझने के लिए जो डिफरेंट टाइप के करैक्टर को यूज़ किया जाता है और जो यूज से जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग को बनाते हैं वही डियर करैक्टर ऑफ सेट कहलाता है। आज डियर हम देखने जा रहे हैं कि करैक्टर ऑफ सेट में क्या क्या आखिर पढ़ते हैं जो C+ प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। डियर्स के करैक्टर ऑफ सेट में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहला होता है अल्फ़ाबेटिकल। डियर क्या हम लोग कीबोर्ड में ये बटन को यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए हमें A से लेकर के Z तक का कीबोर्ड का बटन को यूज़ करना पड़ता है। दूसरा होता है डियर नंबरिकल क्यू। नंबरिकल क्यू में से क्या होता है डियर, हमें यदि कुछ नंबर्स भी लिखना पड़ता है तो हम उस नंबर का भी प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है डियर सिंबल ऑपरेटर, जो डियर हम लोग फर्स्ट ईयर में हम लोग पूर्णतः ये सब को यूज़ किए हैं और ये सब के यूज़ करने के साथ साथ प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह से रन भी किए हैं और हमें इस चीज़ का ज़रूरत भी पड़ता है। नेक्स्ट होता है डियर वाइट स्पेस। वाइट स्पेस के अंदर जो डियर आ जाता है बैक स्पेस, जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग को लिखा हुआ चीज़ को रिमूव करते हैं। हॉरिजॉन्टल टेप, उसके बाद डियर वर्टिकल टेप, न्यू लाइन, न्यू करैक्टर सीट, ये सारी डियर वाइट स्पेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है डियर अदर करैक्टर। अदर करैक्टर में जो होता है डियर वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के अंदर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं 256 कोड। और ये 256 कोड जो होता है डियर एक करैक्टर सेट होता है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के नाम से सेक्शनित किया गया है। ये डियर हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ने को मौका मिला था, जिसको हम लोग डियर जानते हैं ये SCI कोड के नाम से। SCI कोड के नाम से मतलब डियर ये एग्जाम्स में पूछता है इसका फुल फॉर्म डियर। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है डियर जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफेस और इंटरचेंज। ये डियर क्या चीज़ होता है, ये अमेरिकन का ये कोड होता है स्टैंडर्ड जो प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए जिस कोड को यूज़ किया जाता है वही डियर ये सारे पार्ट्स मिल करके C++ करैक्टर का एक लैंग्वेज को तैयार करता है। नेक्स्ट डियर हम जो बताने जा रहे हैं वो C++ लैंग्वेज को हम लोग किस किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए डियर नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले डियर हम लोग समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम होता क्या है। तो डियर प्रोग्राम के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोग्राम कोई भी चीज़ को चलाने के लिए डियर हमें सबसे पहले प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ता है। एक्चुअल में अगर मैं टीवी चलाता हूँ या मोबाइल चलाता हूँ तो बिना प्रोग्राम का डियर कुछ भी नहीं चलता है। तो डियर यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी चलेगा डियर, तो उसके लिए भी प्रोग्राम भी बनाया गया है कि आखिर उसको इंस्ट्रक्शन कौन करेगा। इसके लिए डियर कोई भी चीज़ को चलाने के लिए प्रोग्राम का ज़रूरत पड़ता है डियर। विदाउट प्रोग्राम के डियर कोई भी चीज़ को नहीं बनाया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम का मतलब चलिए डियर समझते हैं
कि द ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दैट इज एक्टीट्यूड बाय कंप्यूटर, यानी कुछ प्रोग्राम यानी ग्रुप के अंदर जब तक प्रोग्राम को हम लोग एक्टीट्यूट नहीं करेंगे कंप्यूटर के द्वारा तो प्रोग्रामिंग सेटिस्फाई नहीं करता है डियर। तो इसको हम लोग मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि प्रोग्राम को करने के लिए कंप्यूटर में हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आई मीन उस प्रोग्रामिंग को उसके जैसा डालना पड़ेगा और उसके जैसा उसको इंट्रैक्शन करना पड़ेगा, आई मीन उसको उस तरह से दिखाना पड़ेगा, तभी डियर प्रोग्रामिंग को रन करके दिखाएगा। तो ये डियर होता है प्रोग्राम। अब आता है डियर प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो प्रयोग किया जाता है डियर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ये डियर प्रोग्रामिंग का मूल मुद्दा होता है जो प्रोग्रामिंग को तैयार करता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम यानी डियर स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जो प्रोग्राम को तैयार करने के लिए जो मटेरियल्स या तो जो स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम कहलाता है। तो डियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग जो होता है वो 4 प्रकार से होता है और ये चारों को डियर हम लोग मुख्यतः इसको प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए यूज करते हैं और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है डियर, क्योंकि इसके अलावा हम प्रोग्रामिंग को बेसिक से हार्डली तक बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग के 4 लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है। इसलिए डियर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग को बेसिकली रूप से जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए डियर मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है डियर? एल्गोरिथम जो होता है प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए जो सबसे पहले स्टेंजा यूज़ किया जाता है डियर वो होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो होता है डियर ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग को फर्स्ट स्टेप लिखने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डियर अगर प्रोग्रामिंग हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम का काम क्या होता है डियर? प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है, यानी प्रोग्राम को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए जो वर्ड या सेंटेंस या जो वैल्यू को यूज़ किया जाता है डियर वही कहलाता है एल्गोरिथम। तो डियर कोई भी चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही लिखते हैं तभी ये मुख्यतः रूप से हमें अंत तक उस तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा डियर अगर हम जैसे तैसे लिखेंगे तो कोई भी चीज़ तक डियर हम उसका परिणाम नहीं हासिल कर सकते हैं। इसीलिए डियर प्रोग्रामिंग को भी लिखने के लिए या तो कोई भी चीज़ प्रोग्राम को लिखने के लिए डियर हमें वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो डियर पढ़ा जाता है वो होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है डियर? ये प्रोग्रामिंग का सबसे पहला स्टेप है जो ये मजबूती बनाता है, आई मीन प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप लिखने की विधि को या तो 1 बाय 1 लिखने की विधि को एल्गोरिथम कहते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है डियर? फ्लो चार्ट जो होता है डियर जो एल्गोरिथम में प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं वही डियर फ्लो चार्ट में हम लोग एक ग्राफ आई मीन एक शेप के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं, वही डियर कहलाता है फ्लो चार्ट। आई मीन डियर दोनों में से थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। जो प्रोग्रामिंग को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं वह डियर एल्गोरिथम कहलाता है, और वही डियर जब प्रोग्रामिंग को हम लोग एक शेप के माध्यम से आई मीन एक आकार के माध्यम से समझाते हैं डियर वही कहलाता है फ्लो चार्ट। आई मीन एक प्रकार से यह भी बोल सकते हैं कि डियर कि प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए स्टेप बाय स्टेप तो ज़रूरत पड़ता ही है, लेकिन वही स्टेप बाय स्टेप जो वर्ड को लिखते हैं उसको एक शेप्स के माध्यम से समझाते हैं वही क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। इसको हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। नेक्स्ट आता है डियर ड्राई रन। ये ड्राई रन क्या होता है? अब ड्राई रन के बारे में समझते हैं डियर। ड्राई रन के बारे में समझते हैं डियर ये क्या होता है। तो ड्राई रन जो होता है डियर प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए जो भाषा को यूज़ किया जाता है, प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए जो भाषा को यूज़ किया जाता है डियर वो क्या कहलाता है? ड्राई
रन। उसके बाद आता है डियर कोडिंग। ये कोडिंग क्या होता है? कोडिंग का मतलब हो गया डियर, इसको हम बोल सकते हैं रिवीजन ऑफ वर्क। आई मीन डियर, जो वर्क किया गया है पुनः उसको दोबारा किया जाए, वही कहलाता है डियर कोडिंग। एग्जाम्पल फॉर डियर, जैसे अगर हम लोग मैच देखते हैं और अगर मैच में अगर कुछ डिसमिस या कुछ मैच को लेकर के कुछ परेशानी होता है तो रिव्यू दिखाया दिया जाता है, क्योंकि उससे मैटर पता चल सके कि आखिर मैटर क्या है। इसीलिए यह प्रोग्रामिंग में कोडिंग का यूज़ किया जाता है डियर, कि अगर काम कर दिए और काम करने के बाद दोबारा फिर उसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आई मीन उसको दोबारा देखना चाहता हूँ, तो किसका प्रयोग किया जाता है डियर? कोडिंग का। तो ये डियर होता है प्रोग्रामिंग का बेस स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम पार करते हुए प्रोग्रामिंग को टच करेंगे डियर। तो हमने देख लिया डियर एल्गोरिथम क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप विधि से लिखने का विधि जो होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप या तो 1 बाय 1 लिखने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं डियर? एल्गोरिथम। और वही 1 बाय 1 की विधि को जो हम लोग एक शेप के आकार के माध्यम में सजा देते हैं डियर, वही क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। और ड्राई रन क्या होता है डियर? यानी कि जो C+ लैंग्वेज को लिखने के लिए जिस भाषा को यूज़ किया जाता है, यानी जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं भाषा को लिखने के लिए, जो भाषा को प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? ड्राई रन। और कोडिंग क्या होता है डियर? कोडिंग जो होता है, हमने बताया कि जो चीज़ हमने कर लिया उस चीज़ को दोबारा रिपीट करके देखना चाहता हूँ, आई मीन रिव्यू करना चाहता हूँ, तो डियर वो क्या कहलाता है? कोडिंग। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट है डियर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बहुत अच्छा चीज़ है डियर, पूछने वाला सवाल है। तो हमने बता दिया डियर स्टेप बाय स्टेप लिखने की विधि को एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए थोड़ा डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं डियर। क्या लिखा हुआ है? राइट द स्टेप ऑफ प्रोग्राम ऑफ सिक्वेंशियल। यानी कि डियर इसका मतलब हो गया जब स्टेप ऑफ प्रोग्राम यानी वैल्यू को जो हम लोग स्टेप यानी कि जो हम लोग वैल्यू को लिखते हैं, यानी प्रोग्राम को लिखते हैं सीक्वेंशियल मेथड में, यानी सीक्वेंशियल वे यानी स्टेप वे में, यानी एक के बाद एक वे में, वही कहलाता है दिया सीक्वेंशियल। यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेप ऑफ प्रोग्राम ऑफ द सीक्वेंशियल वे, यानी कि जब प्रोग्रामिंग को हम लोग लिखते हैं सीक्वेंशियल वे में तो वह कहलाता है डियर प्रोग्राम। और एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि डियर स्टेप बाय स्टेप, अगर प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाए तो वह भी डियर क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। द फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम इज गिवन बिलो, यानी जो इसका फॉर्मेट होता है डियर एल्गोरिथम को हम बताएंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक और दिया हुआ है डियर, यदि हम लोग इस वैल्यू को नहीं माइंड नहीं कर पाते हैं, माइंड पे नहीं अच्छी तरह से सेट हो पाता है या तो एग्ज़ाम पे। हाँ डियर, तो हम एल्गोरिथम के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो हमने देख लिया डियर एल्गोरिथम कैसे होता है, क्या क्या काम करता है। ने स्टेप बाय स्टेप लिखने की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। अब आता है डियर एल्गोरिथम को बनाते हैं कैसे, एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए डियर बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग एल्गोरिथम में चलते हैं और इसका यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है डियर एल्गोरिथम। तो डियर एल्गोरिथम को लिखने के लिए आपको 5 स्ट्रक्चर को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी डियर आप एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। और ये 5 स्ट्रक्चर डियर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको लिखना बहुत अनिवार्य है। तो 5 स्ट्रक्चर डियर क्या क्या होता है और इसको याद कर लेना ही डियर बहुत ज़रूरी है। तो 5 स्ट्रक्चर में जो होता है डियर स्टेप नंबर 1 वो क्या होता है? पहला डियर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना। दूसरा क्या होता है डियर स्टेप नंबर 2, उसमें डेटा को इनपुट किया जाता है, आई मीन डियर डेटा को अंदर की ओर डाला जाता है। और इनपुट का एक और नाम होता है डियर जिसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग द डेटा, यानी डेटा को जो एक्सेप्ट करता है वह डियर इनपुट डेटा कहलाता है। नेक्स्ट है डियर अप्लाइंग द फार्मूला। जब डियर हम डेटा को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद डेटा को इनपुट यानी जो मैटर रहेगा उसको डालेंगे, उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे डियर? फार्मूला को अपनाएंगे कि आखिर क्या चीज़ हमें वो बोल रहा है। नेक्स्ट आता है डियर आउटपुट, और उसके बाद हम जब रिजल्ट डालेंगे डियर आई मीन फार्मूला डालेंगे वैल्यू को देखने के लिए, तो उसके बाद हमें क्या दिखाएगा? रिजल्ट।
तो रिजल्ट में जो परिणाम होगा डियर वो हमें दिखाएगा। उसके बाद वैल्यू को क्या करेंगे डियर, स्टेप नंबर 5 में उसको क्लोज कर देंगे। तो डियर एल्गोरिथम का यह पार्ट होता है और एल्गोरिथम को बनाने के लिए 5 स्ट्रक्चर को आपको याद करना अति महत्वपूर्ण है और इसी स्ट्रक्चर से डियर प्रोग्रामिंग शुरुआती में बनाया जाता है। अब चलिए डियर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे बनाया जाता है। तो डियर चलिए ये आ गया डियर क्वेश्चन नंबर, लिखा हुआ है डियर राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स और इन वेरिएबल। देखिए डियर हम ऐसा 2 चीज़ लिखे, एक नंबर्स भी है और यहाँ पे वेरिएबल भी है। तो डियर नंबर्स का मतलब हो गया डियर यानी कि आपको कोई नंबर दे दिया गया है, आपको उस वैल्यू को क्या करना है, 2 वैल्यू को सम करना है, आई मीन 2 वैल्यू को जोड़ना है। किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से। तो एल्गोरिथम विधि का कितना स्टेप होता है डियर, 5 स्टेप, और 5वां स्टेप हमने पीछे देख लिया। तो चलिए डियर एल्गोरिथम की विधि से हम लोग 2 स्टेप को यानी 2 वैल्यू को क्या करना है डियर, 2 नंबर को जोड़ना है। लेकिन डियर जब एल्गोरिथम दे दिया जाता है तो वेरिएबल देगा डियर, वेरिएबल का मतलब हो जाता है डियर एनीवे कोई भी वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, चाहे हम ये भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। लेकिन नंबर का मतलब हो गया डियर एनीवे आपका नंबर दे दिया गया है, वही नंबर को आपको जोड़ना है। लेकिन वेरिएबल का मतलब डियर कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर या कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ को बैठा करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी डियर क्या होता है, वही 5 स्टेप। चलिए डियर स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखा था, स्टेप नंबर 1 में क्या चीज़ था डियर, स्टार्ट, यानी प्रोग्रामिंग को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हो जाएगा डियर, स्टार्ट। दूसरा में स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा था डियर, स्टेप नंबर 2 में जो लिखा हुआ था इनपुट, इनपुट यानी डेटा को अंदर डालना है या तो एक्सेप्ट करना है, दोनों में से जो लिखना है डियर, या तो इनपुट या तो एक्सेप्ट। तो डेटा हम लोग क्या चीज़ डाल रहे हैं डियर, इनपुट द 2 नंबर, कितना नंबर, 2 नंबर, कितना नंबर है डियर, 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में क्या है डियर, ये या तो बी है ना, या तो इनपुट के जगह पे हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, एक्सेप्ट द डेटा, यानी डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए 2 नंबर को डाला जाता है। तीसरा होता है डियर क्या चीज़, नेक्स्ट क्या चीज़ लिखा हुआ है, अप्लाइंग द फार्मूला, क्या करना है डियर, फार्मूला को अप्लाई करना है। तो वैल्यू को जोड़ने के लिए डियर क्या किया जाता है, फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। तो फार्मूला में अप्लाई किया जाता है क्या चीज़, सम, क्या चीज़ कर रहे हैं डियर, वैल्यू को जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सम का। तो क्या वैल्यू डियर, ए प्लस बी। नेक्स्ट आता है डियर जब वैल्यू को हम लोग सम कर देते हैं तो नेक्स्ट फार्मूला में क्या आता है डियर, आउटपुट द डिस्प्ले रिजल्ट। तो डिस्प्ले रिजल्ट में क्या चीज़ दिखाएगा डियर, वैल्यू को क्या करना, सम करने में, तो डिस्प्ले द सम रिजल्ट क्या, सम। उसके बाद वैल्यू को क्या करना है डियर, 5 स्टेप में स्टॉप। तो डियर इसी तरह से प्रोग्रामिंग को पहले तैयार किया जाता था एल्गोरिथम के माध्यम से, और पहला माध्यम ही है एल्गोरिथम जो प्रोग्रामिंग को तैयार करता है। अब डियर इसी के जगह पे जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ डियर, यदि वहाँ पे 3 नंबर्स लिखा जाए तो क्या हम लोग प्रोग्रामिंग को नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते डियर। प्रोग्रामिंग स्टेट में क्या होगा, स्टार्ट। दूसरा में क्या लिखा था, इनपुट द 2 नंबर, वहाँ पे कितना लिखेंगे डियर, 3 नंबर। उसके बाद या तो एक्सेप्टिंग द डेटा, या तो 2 या तो ए और बी। उसके बाद फार्मूला में क्या करेंगे डियर, अप्लाइंग द फार्मूला, अप्लाइंग द फार्मूला में क्या होगा डियर, सम, यानी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डियर क्या चीज़, डिस्प्ले द रिजल्ट, वैल्यू को क्या करेंगे डियर, सम करेंगे यानी जोड़ेंगे। उसके बाद वैल्यू क्या करेंगे डियर, स्टॉप। ये हुआ। यदि डियर यहाँ पे अगर 2 वैल्यू के जगह पे 4 वैल्यू रहे, 5 वैल्यू रहे, 10 वैल्यू रहे, तो वही तो क्रिया करना है डियर। इस तरह से हम लोग सारे प्रोग्रामिंग को रन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी डियर, यहाँ पे यदि सम लिखा हुआ है और यदि वैल्यू चेंज रहे तो क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। सम के जगह पे क्या रहेगा, मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी रहे डियर, फार्मूला तो यही है ना। सिर्फ जहाँ नंबर अब लिखा हुआ है सम, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे डियर सेम रहेगा। इस तरह से आप लोग 2, 4, 10 प्रोग्रामिंग आप लोग आसानी से बना सकते हैं डियर। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जब मैं दूंगा तो मैं क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा, और आप लोग क्वेश्चन को बना करके मेरा व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि आखिर आपने एल्गोरिथम के बारे में समझा और क्या आपने लिखा। थैंक यू गाइज।
अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा है, थैंक यू। और इसके सारे नोट्स को अपने कॉपी में उतार लिए डियर, एक नोट्स के भांति तैयार किए हैं, आपको नोट्स भी बनता चला जाएगा साथ में। थैंक्स डियर।